आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग कुछ विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। बहुत दिनों से कुछ सवाल सभी के जहन में हैं। उन्हीं सवालों से हम लोग कुछ पर्दा हटाएंगे, मतलब पर्दा उठाएंगे। ऐसा है कि आज तक जो सवाल हम सबों के मन में रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ को जाना है, इसके लिए एक सुंदर सा विधा हम लोगों के बीच आया, शिव की शिष्टता का। इस शिव की शिष्टता में कुछ गंदगियां फैल चुकी है और हम लोगों का मानना है कि इस काम को भी हम ही लोगों को करना होगा। और अच्छी फसल तभी उगता है जब उसकी घास को निकोई किया जाए, नहीं तो अच्छी फसल नहीं होती। फूल अगर गमले में लगा दिए हैं और उसमें घास अगर भर जाए और उसमें अगर घास की निकोई नहीं हो तो उस पौधा का जो बीज है वो पनपेगा नहीं, दब जाएगा। आइए हम लोग कुछ सवालात से बात करते हैं। जनकपुर से कुछ सवाल है, आइए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है वो, मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि उनका सवाल क्या है। जी प्रणाम भैया। प्रणाम जी भैया, इधर थोड़ी गुरु काम के लिए बाधा तो होता ही था, लेकिन अभी अभी जो उनकी साहब की बहू जो बोल रही है, वो साहब को बहू आई थी नेपाल में और बोल कर गई है कि जो हम सबों के बीच जो 3 सूत्र रखा हुआ था, जो पहला सूत्र में महादेव से दाया मांगना था, वही अब उनकी बहू बोलकर गई हुई है इधर से कि अब महादेव से नहीं, डायरेक्ट साहेब से दाया मांगिए, क्योंकि साहेब ही महादेव के रूप में, महादेव के अवतार में साहेब इस धरती पर आई हुई थी। और वो इस क्योंकि बोले इतना ऋषि मुनि है, इतना वैज्ञानिक है, क्यों नहीं महादेव 3 सूत्र बतलाए, क्यों नहीं महादेव के गुरु बनाने की बोली, साहेब ही क्यों बोली। ऐसा ऐसा करके सबके भ्रमित कर दिया है भैया। और इधर के हरेक लोग, हरेक अब लोग ही गुरु भाई गुरु बहन तो है ही नहीं, सब बोले साहेबी सब कुछ है, साहेबी गुरु है, साहेबी से बोला जाता है, मन से बैठ के बोलता है, पहला सूत्र में दाया मांगता है, सब साहेबी से दाया मांगता है भैया। इस अब कैसे करे भैया, अब हम सब कैसे कर, बहुत बाधा आ रहा है भैया। जी, आप लोगों ने सवाल सुना कि साहब का बहू आकर के ऐसा बोल रहे हैं कि साहब ही गुरु हैं, साहब ही महादेव हैं, मतलब साहब से दया मांगिए। एक बात याद रखिएगा, मैं नहीं जानता साहब के बहू है या नहीं है भी, या नहीं भी है। मुझसे पूछिएगा तो साहब का परिवार है वह लोग जो शिव को, शिव की शिष्टता को अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया है और शिव की शिष्टता को साहब श्री हरिंद्रानंद जी की सोच के अनुरूप जगत में, जगत के लोगों को दिल में उतारने का एक बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है, वह असली परिवार है। और रही बात साहब से दया मांगने की, जो ऐसा कर रहे हैं या उनका बहू हो, जो भी हो, जो भी एनी वन पर्सन, वह शिव से हरिंद्रानंद के सिद्धांत को पांव तले रौंदते हैं। 3 सूत्र को ही काट दिया, 3 सूत्र को ही पलट दिया। पहला सूत्र में है, पहला सूत्र के ऊपरे में लिखा है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, और शिव शिष्य होने में सहायक क्रिया है 3, जिसमें पहला है दया की याचना, दूसरा है महादेव की बात करना, और ऐसी बात करना मतलब गुरु, शिव के गुरु स्वरूप के संदर्भ में बात करना है, केवल वही। दूसरा सूत्र यही है कि बात करना है, लेकिन किस संदर्भ में, शिव के गुरु होने की बात लोगों को बताना। ये हो गई दूसरा सूत्र। और तीसरा में प्रणाम करना।
तो पहला सूत्र को ही काट दिया। जो लोग कहते हैं कि साहबे से गुरु दया मांगिए, उन लोगों को मेरा शब्द थोड़ा कटु होता है, सच कटु हुई होता है। वो लोग महादेव साहब की यानी महादेव द्वारा जो दिया हुआ 3 सूत्र, दत्त महादेव हैं, प्रदाता साहब हैं। महादेव ने साहब को दिया, साहब ने आम आवाम को दिया। तो दत्त महादेव और साहब के वो प्रदाता साहब हुए, दत्त महादेव हुए। दत्त मतलब दाता, दाता साहब नहीं है, प्रदाता है, यानी उन्होंने लिया महादेव से लेकर के आम आवाम को दिया। तो प्रदाता को और दाता को दोनों को लात मारते हैं वो, और उनको शर्म आनी चाहिए। और सिर्फ लात ही नहीं मारते, ये आध्यात्मिक अपराध करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा है कि साहब को ही महादेव समझते हैं। मूर्ख नहीं, पर दया आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। इतिहास साक्षी है, ब्रह्मा विष्णु जी में इतनी पावर ना हुआ कि महादेव का उपाधि ले ले। वो बेचारे, कहानी है, शिव पुराण कहती है कि विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा छोटा सा गलती किया महादेव को ये समझने कि हाँ आपका अंत है। ब्रह्मा जी को धरती पे कहीं पूजा मतलब कोई मंदिर नहीं है, एक ही है पुष्कर में। और विष्णु जी ने महादेव को कहा आप अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं है। देखिए विष्णु जी के जगत में सब जगह पूजित है, सब जगित मतलब उनको जगदीश मतलब उनके एक अच्छा ख्याति मिला है जगत में। तो महादेव को किसी से जो तुलना कर दे, शिव से सहेंद्रानंद ने कहा है, महादेव से किसी को जो तुलना कर दे उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। तो साहब का बहू हो, फलना हो, चिल्ला हो, साहब का कोई अभी अपने जीवन में उन्होंने किसी परिवार का महत्व नहीं दिया। महत्व अगर दिया है तो शिव शिष्य जो शिव के आदमी है उनका महत्व दिया है। अगर आप लोगों ने सुना है साहब का, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं अपने जीवन में अपने परिवार का महत्व नहीं दिया, क्योंकि परिवार उनका नकली है, उनको धोखा दिया है। उनके कहा है कि मेरे साथ बैठने वाला, और आप लोग अगर फेसबुक लाइव अगर देखे होंगे तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो बैठता है ना, उससे मुझे भय है अपनों का। मुझे दूसरे से थोड़ी भय है, मुझे अपनों का भय है। मुझे अपने लोग मेरे साथ दगाबाजी किया है, और जो मेरे साथ बैठता है वो मुझे छुरा भोंकता है। उसका डर है, मुझे पब्लिक का डर नहीं है। तो उनका कोई परिवार नहीं है, पहली बात तो भ्रम फैला रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों को सच लोगों के कान तक पहुंचाया जाए, क्योंकि साहब के सिद्धांतों को लोगों से दबा करके अपना सिद्धांत वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं। और इसका एक ही प्रयोजन है, मंशा ये है कि अन्य संप्रदाय के लोग जैसे राजगद्दी पर बैठते हैं और करोड़ों कमाता है, करोड़ों लूटता है लोगों को, मतलब जनमानस को उल्लू बनाता है, चूतिया बनाता है जनमानस को, उसी तरह वो ये भी जो है अपने आप को समझते हैं कि मैं साहब का परिवार हूं और उनके गद्दी पर बैठ करके करोड़ों का संपत्ति ले जाऊं, अपने बेटा बेटी का महल बनवाऊं। शिव से उनको लेना देना नहीं है। साहब मतलब शिव से सहेंद्रानंद की सोच जगत में स्थापित हो, इस उद्देश्य से वो तो नहीं करते, मंशा ही गलत है। इसीलिए शिव से सहेंद्रानंद ने उसी संस्था को श्राप दिया था कि याद रखना, इस पैसे खेलने वाले और हुकुम मरान को शिव से सहेंद्रानंद का श्राप याद रखना। इसीलिए उन्होंने श्राप दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग कभी शिव शिष्टता को आगे, और उन्होंने कह दिया था अपने जीवन काल में, देखना मेरे जाने के बाद मेरा धोती दिखा के पैसा लूटेगा। और आज हो गया, चप्पल लूट, उनका चप्पल दिखा करके, उनका चप्पल पे फूल माला चढ़ा करके लोगों को उल्लू बनाता है। आज तक उस कार्यालय से गुरु भाई गुरुवन को बैठने तक का व्यवस्था नहीं किया, पानी पीने तक का व्यवस्था नहीं था, कुएं का पानी पीता था, और आज उसको एक दिन का खाना फ्री में दे रहे हैं। तो मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख वो लोग बन रहे हैं। वो लुटेरा तो कभी लूटेगा ही लूटेगा, क्योंकि उसका जितने भी हैं सब लुटेरा है। शिव श्री चंद्रानंद को लूटा, उनके जो पेंशन बनता उससे लूटने से पेट नहीं भरा, तो गुरु भाई गुरुवन का पैसा लूटा, किसके नाम पे, नौकरी दिलवाने के नाम पे, क्या क्या नाम पे क्या क्या नहीं लूटा है, सारे सबूत हैं हम लोगों के पास, और सब दृष्टा पे हैं कि क्या क्या नहीं लूटा है।
तो आप उसको परिवार कहिएगा? वो लुटेरा है, और लुटेरे को परिवार नहीं कहा जाता। तो इसलिए ये संज्ञा देना पहले पहले भूल होगी कि आपने कहा परिवार है, उसके बहु कोई नहीं है, हत्यार नहीं है। दूसरी बात, शिव से जो किसी की तुलना कर दे, और शिव श्री चंद्रानंद ने कहा है, शिव से जो किसी की तुलना कर दे उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। और जब भी अपराध का संज्ञा दिया जाता है उस अपराध का सजा होती है। गलती नहीं कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और आध्यात्मिक अपराध है, और हर एक अपराध का कोई ना कोई सजा होती है, ये याद रखिए। शिव भक्त मान कवि कालिदास, जो उपमेय के कवि कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है शिव के बारे में, शिवश उपमा व तुलना नास्ति, शिव के बारे में कोई तुलना नहीं किया जा सकता, किसी की तुलना नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे लोगों का अपना मनसा, अपना वर्चस्व स्थापित करें तो क्या करिएगा? अब देखिए, जरा आप इतिहास के पन्नों को पलटिए। जिन लोगों को भगवान बुद्ध से लेना देना नहीं था, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति ऐसे लोगों को पकड़ लिया, वही पकड़ लिया, पकड़वा दिया, करोड़ों की अरबों रुपया कमा रहा है। जिनको साईं बाबा से लेना देना नहीं है उनको मूर्ति से चिपका दिया, चिपक गए। जिनको भगवान से लेना था उनकी मूर्ति से चिपक गया, उनके सिद्धांतों को खत्म किया, उनसे नहीं जुड़ा। शिव श्री चंद्रानंद ने अपने जीवन काल में कहा है कि आप मेरे तस्वीरों से ताल्लुक के रखते हैं, मुझसे नहीं रखते हैं। मुझसे ताल्लुक क्यों नहीं रखते हैं? तो उसी तरह से महादेव से ताल्लुक नहीं रखवाते हैं लोग, अन्ना शिव श्री चंद्रानंद से ताल्लुक रखते हैं, उनके तस्वीर से रखते हैं, उनके नाम से रखते हैं, उनके नाम को झंडा लहराना चाहते हैं, क्योंकि उनके नाम के पीछे करोड़ों रुपया आएंगे, उनके नाम पे लोग उल्लू बन सकता है। हमारे जैसे को तो उल्लू बनाएंगे नहीं, वो उनको क्या कहें, उनको मैं आप क्या बताऊं। ऐसे लोग अगर ऐसा करेंगे उसकी सजा तो महादेव दे न दे, यहाँ के लोग तो जरूर देंगे जी। और जी बोला जा रहा है कि शिव का अवतार है शायद, ये कैसा भ्रमित है भाई? शिव का कोई अवतार नहीं है, वो मैंने कहा ना, मूर्ख है, महामूर्ख है जी। बस उनका रीजन एक ही है कि इससे पहले किसी ने नई लोगों को शिव से जोड़ने का काम किया, साहब जोड़ने का काम किए, शिव श्री हरिंद्रानंद जी जोड़ने का काम किए, तो इसीलिए वो महादेव ही आए थे। धरती पे बहुत सारे चीज, सुंदर सुंदर चीज हुआ है, अब उसको किसी ने बताया नहीं है। अब क्या कहें, मूर्खों की टोली यहाँ पे खूब है। धरती पे बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। जितने लोग आए हैं उन लोगों का उद्देश्य रहा है कि लोगों को आध्यात्मिक बनाया जाए, लोगों को ईश्वर से जोड़ा जाए। ईसा मसीह आए थे, मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब भगवान का मैसेज लेके आए, लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया, और जो प्रभु यानी जो ईश्वर है उसको छोड़ दिया। कहा मैं ईश्वर का दूत हूं, उसको बना दिया। मंसूर आए, खुदा, निजामुद्दीन औलिया आए, बाकी बहुत सारे सूफी संत हुए हैं, वो लोग आए हैं मैसेंजर लेकर के, मैसेज लेकर के, पैगंबर मतलब दूत, खबर लेकर के। खबरिया को ही मतलब राजा बना दिया। अरे राजा को खबर लेके आया है, संदेश वाहक राजा नहीं होता। संदेश वाहक संदेश लेके आए हैं, और तब कहा कि ये संदेश तो कोई दुनिया में दिया नहीं है, तो वही राजा हो गया। अरे राजा के संदेश लेके वो राजा हो गया? मूर्ख होता है, मूर्ख। और उसका तो बिजनेस है, अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग काहेला मूर्ख बन रहे हैं? वो तो बिजनेस चलाएंगे काहे कि उनको जो अपना पेट नहीं पालना, बेटा बेटी को भी ना पेट पालना है, उसको भी ना अरबपति बनाना है। उसका उद्देश्य तो अरबपति बनाना है। किसको कहिए कि नीचे में बैठ के शिव चर्चा करिए, आप होटल में मत खाइए, आइए चलिए हमारे साथ में चावल सब्जी खा के शिव चर्चा करिए ना। उसकी पूरे खानदान, सॉरी माफ करिए, कोई मर जाए उसको, एक बार बोलिए, 1 रुपया भी, इतिहास साक्षी है अब तक की एक बार भी कार्यालय का 1 रुपया भी किसी भी व्यक्ति किसी भी आयोजन में खर्चा नहीं हुआ, जबकि उल्टा 5 लाख 10 लाख 25 लाख कई खबरें हैं। जैसे सूरत में हुआ, अभी मुजफ्फरपुर में हुआ, मधुबनी में हुआ, सब जगह से 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया
जेब में वहां से लेके जा रहा है और इसके सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। और जब सवाल पैसा का हिसाब मांगते कहते मैं सरकार के दे रहे हैं। अबे भगचोनहर दास, सरकार पैसा देता है जो सरकार को हिसाब दोगे? पैसा देती है जनता, जनता को हिसाब देना है, सरकार को नहीं। सरकार पैसा नहीं देती है, जनता सर पैसा देती है और जनता का अधिकार है कि उसको हिसाब चाहिए। अभी पटना में आयोजन हुआ है, 150 रुपया उसको 20-20 रुपया सबको रिटर्न करवाया गया, उसकी पूरी हिसाब सबको बीच में रखा गया। तो ये आंख है, आंख भेजा है, भेजवा दूं तो उसको भेजा ही नहीं है। वो सब का तो दुनिया को चुतिया बनाता है कि हम सरकार को हिसाब दे रहे हैं। सरकार पैसा मांगने आता है, देने आता है, सरकार के हिसाब दे रहे हैं। जनता पैसा मांग देती है, जनता को हिसाब दीजिए और नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बचाएगा जनता। जनता जाग रही है और आप भी जागिए। कब तक सोए रहिएगा? ये लुटेरे सब लूटते रहेगा। आप जागिए, नहीं तो घर को तोड़ के आएगा, घर से लूटने आएगा और लूट रहा है। अब तो बाढ़ आ गई लूटने की, अब तो खुलेआम लूट रहा है। जब शिव चंद्रानंद थे तो छुप के लूटते थे, अब तो खुलेआम लूट रहा है। तो आप जगिए। और ये कोतवाल आपको जगाने आया है कि जो जागिए और इस चोर को पकड़िए। और इस चोर को नहीं पकड़िएगा तो आपको तो लूट ही रहे, आपके बच्चे, आपके जितने भी आपके जनरेशन सबको लूटेगा। अपनी जनरेशन को पैदा करेगा लूटने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को सतर्क रहिए। दूसरी बात, शिव चंद्रानंद का कोई अवतार नहीं था। अवतार का मतलब नहीं समझते हैं। शिव का कोई अवतार ही नहीं। विष्णु जी का अवतार का कहानी है, शिव के अवतार का कोई कहानी नहीं है। तो उनको ये समझ ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। बच्चा है, 2 बरस का जो बच्चा होता है लो और क्या कहते हैं, झुनझुना दिखा दिए उसी पे, तो झुनझुना दिखाने वाले हैं। तो क्या बात करेगा ऐसे लोगों का? शिव का कोई अवतार नहीं। और शिव के शिष्य की अगर गाथाएं उन्हें नहीं पता है, और आपको जानना चाहिए कि ऐसे ऐसे शिव शिष्य हुए हैं, ऐसे जो अपने आप को निछावर करती हैं जगत कल्याण के लिए। शिव शिष्य दधीची का नाम सभी ने सुना है कि शिव के शिष्य दधीची रहे हैं और स्वयं शरीर को ही दान दे दिए थे, मतलब अपने शरीर को निछावर कर दिए देवासुर संग्राम के लिए। तो शिव शिष्य की गाथाएं बहुत पुरानी हैं। और रही बात 3 सूत्र के, तो 3 सूत्र के दाता महादेव नहीं, प्रदाता है। अभी हमने कहा प्रदाता है, महादेव से उन्होंने लिया है। कई बार उन्होंने अपने संभाषण में कहा है कि मैं महादेव से लेकर के आपको देता हूं, मेरा पास नहीं है, मैं मार्गदर्शक नहीं हूं, मार्गदर्शक आपका महादेव है। उन्होंने एक अपनी पुस्तक में लिखा है, आओ चले शिव की ओर पुस्तक में, शिव ही मार्गदर्शक हैं, शिव ही गंतव्य हैं, शिव ही सब कुछ है, शिव ही अगुआ है, सब कुछ शिव है। शिव आपकी चेतना के परमार्थ चिकित्सक हैं। और आप उसकी सिद्धांतों को अगर पलट करके अपनी तरफ करें तो इधर से देखो तो शिव, उधर से देखो ये उल्लू बना रहा है, आपको उल्लू बना रहा है, आप उल्लू बन रहे हैं इसीलिए बना रहा है, आप लुटा रहे हैं इसीलिए लूट रहे हैं। आप कब जागिएगा? कब अपने घर को जगाइएगा? अपने अगर घर को आप नहीं जगाइएगा तो याद रखिएगा, ये लोग घर को एक दीमक की तरह या जोंक की तरह मीठी जोंक का काम क्या होता है, मीठी आपको घुस जाएगा शरीर में, आपको दर्द भी नहीं होने देगा, पूरा चीज खत्म कर देगा, खून बहा देगा। और एक दिन हड्डी में घुस जाएगा, तब तो ऑपरेशन करके ये पांव काटना पड़ेगा। तो ऐसे दीमक को आपको जहर देकर मारना होगा, नहीं तो ये दीमक आपको बहुत, तो ये स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन से बच के रहिए। और एक बात याद रखिए, शिव से चंद्रानंद की एक सुंदर कहानी सबों के लिए प्रचलित है कि उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन का पूंजी शिव है, सब कुछ शिव है, आप शिव का आदमी बनिए, मैं आपके साथ हूं। हमेशा उन्होंने कहा, बड़े बड़े बैनर पर भी लिखा देता है कि आप शिव का आदमी बनिए, मैं आपके साथ हूं। मुझे अपना चमचा पसंद नहीं है, शिव का चमचा पसंद है। तो आप और हमको यही चाहिए कि आप शिव का चमचा बनिए, शिव का। उन्होंने खुद कहा है कि मैं शिव का चमचा हूं, आप शिव का चमचा बनिए, मैं आपका पदछालन करूंगा। अपने किताब में उन्होंने लिख भी दिया हो चले शिव की ओर पुस्तक में कि मैं ऐसे शिव से इसको पदछालन करूंगा जो शिवगामी होगा। ऐसे नहीं कि जो मेरा चमचा कहेगा, जो मुझे को महादेव बनाएगा, उसको पदछालन नहीं, उनको चप्पल मारेंगे। उनसे वो खुश होते हैं, वो अपनी चमचा को तो कभी पसंद नहीं किया उन्होंने। जी, ये बात तो वो लोग अब यानी वो शिव चर्चा के माध्यम से वो अब दुनिया में विश्व गुरु शिव को गुरु पद स्थापित करेंगे, या पहले तो भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के पास वो लोग ये साबित करने जाएंगे कि मैं महादेव के घर में पैदा हुई थी।
मेरे घर में ये महादेव का अवतार आए थे। क्योंकि ऐसे तो अभी भारत में धर्म संस्था की तो कमी ही नहीं है। वैसे शिव की शिष्यता धर्म निरपेक्ष है, कोई धर्म से संबंधित नहीं है। लेकिन देखा गया कि अभी चादर वादर ओढ़ के अयोध्या में राजनीति घुसा दिया इसमें, जो देखने में नजर आ रही है। तो जिस हिसाब से अभी इतनी की संख्या में बोल के आ रहे हैं, अभी इनको तो नोटिस नहीं किया जा रहा है। कोई अगर जो जिसके प्रवर्तक है, जिस धर्म के जो प्रवर्तक है, कोई कृष्ण का फॉलोअर है, कोई राम का फॉलोअर है, कोई फलना बाबा का है, चिलना, बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु बैठे हुए अपने कुर्सी पे, और उनके फॉलोअर्स उन्हीं को शिव मानते हैं, उन्हीं को परमात्मा मानते हैं, उन्हीं को गॉड मानते हैं। तो अब शिव चर्चा वाले भी यही करेंगे, यानी वो रिपीट हो रहा है। अब ये लोग यही स्थापित करेंगे कि हरिंद्रानंद जी शिव है, हरिंद्रानंद जी महादेव है, और ये साबित करेंगे क्या ये भारत के मंच पे, विश्व मंच पे। एक बहुत सुंदर बात कहा आपने। देखिए, लोगों को धारणाओं को, ये इसको कहा जाता है अंधविश्वास फैलाना। जो भारतीय संविधान कहती है कि आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं, तो ये उस संविधान को तोड़ते हैं ये, और कानून का भी अपराधी हैं ये। सिर्फ आध्यात्मिक अपराधी नहीं है इसको कहते हैं ऐसे लोगों को, ये कानून के अपराधी हैं। और आने वाले भविष्य में इनको कानून की चश्मा पहनाया दिखाया जाएगा नजारा, क्योंकि कानून का ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास का कई लोग अभी जेल में हैं, अंधविश्वास फैलाने के क्रम में कई लोग जेल में हैं, जेल के सलाखे में अभी हैं। और भारत सरकार ने दिखाया है आईना, तो भारत सरकार के कई लोग जागरूक हो गए हैं। इनको ऐसे अंधविश्वास फैलाने के क्रम में, ये अपराध में, ऐसे अंधविश्वास फैलाने के अपराध में इनको जेल के सलाखा दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा। लोग जग रहे हैं, और मैं अपील करता हूं आप सभी दर्शकों से, जो लोग सुन रहे हैं उन सभी से, कि ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले एक आदमी को, उसको भगवान की संज्ञा देने वाले को, ईश्वर की संज्ञा देने वाले, भगवान ईश्वर, महादेव को ईश्वर कहा गया है, स्वयं भू कहा गया, स्वयं भूमि को जन्म देने वाला। आज तक शिव की तुलना किसी से नहीं की गई, किसी से भी नहीं की गई है, और शिव की तुलना करे ऐसे अपराधी को, कितना बड़ा निंदनीय काम है। इतनी जितनी घोर निंदा करें, वो राजनीतिक भाषा में कहता ना कि ये वेरी बैड, इतनी गंदी बात है। अब आज तक महादेव का जन्म क्या है किसी को नहीं पता, भारतीय सरकार के कैलेंडर में नहीं लिखा है कि उनका जन्म क्या है, इसीलिए वो छुट्टी महादेव के जन्मदिन पर नहीं देते। किस पे छुट्टी देते हैं? शिवरात्रि की स्थिति मनाते हैं, एक स्थिति पे छुट्टियां मिलती है। और शिव से साइंद्रानंद को तो जन्म मिला है, तो महादेव को जन्म हो गया, लीजिए महादेव को जन्म होने लगा। ये मूर्ख बना रहे हैं, सबको उल्लू बना रहे हैं, और कुछ नहीं बना रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और इनको शिव चर्चा से लेना देना नहीं है, उनको शिव श्री साइंद्रानंद से लेना देना नहीं है, शिव श्री साइंद्रानंद के नाम से लेना देना है। और महादेव से तो दूर दूर से लेना देना नहीं है। काले महादेव से लेना देना होगा तो ऐसा बात ही नहीं बोलेंगे, डर होगा महादेव से। शिव श्री साइंद्रानंद ने कहा है, महादेव के रक्ताभ आंखों का को भाजन का पात्र न बने, उनको महादेव से डर ही नहीं है। कहा जाता है उस शिव से भयानक भयान विष्णु, शिव से भय वैसे है महादेव जिसको भय से भी भय लगता है। भय जो है ना, भय को सबसे भय लगता है, और महादेव से भय भी भयभीत होता है। और उसी महादेव को तुलना कर दी किसी से। अभी हमने कहा है कि उससे तुलना जो किसी से कर दे, शिव श्री साइंद्रानंद ने ऐसा कहा है कि उस महादेव की तुलना जो किसी से कर दे, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, और ऐसे अपराध को सजा मिलेगी। जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये उनको बदनाम करने की एक साजिश है ना। क्योंकि अगर जो आध्यात्मिक लोग हैं, अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लंदन में, अमेरिका में, और उनके सामने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस सब बैठ के वहां पे फंक्शन और प्रोग्राम होती है अध्यात्म के ऊपर। कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई गॉड नहीं, ओनली अध्यात्म पे बात होती है, लोगों के आध्यात्मिक और खींचा जाता है। तो उन लोगों से जब इनका डिबेट होगा तो ये साबित करने जाएंगे कि हरिंद्रानंद जी महादेव थे, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि कैसा व्यक्ति है, क्योंकि उनको तो ज्ञान हो चुका है, उनकी चेतना की परिमार्जन हो चुकी है। तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि हरिंद्रानंद जी कैसा व्यक्ति थे जो खुद को महादेव कहलवा लिए, क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहलवाया, लोग उनको जबरदस्ती पकड़ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है ना, जो व्यक्ति शिव की बनाए हुई दुनिया को ही छेड़छाड़ करना चाहते, शिव की पूरी दुनिया बनाए हुई उसके छेड़छाड़ करने में लगे हुए। मैंने कहा ना, ये तो आध्यात्मिक अपराध कर ही रहे हैं, ऊपर में भारतीय संविधान का भी अपराधी हैं ये, क्योंकि आस्था अंधविश्वास फैला रहे हैं।
शिव श्री सच्चिदानंद अपने जीवन कानून के वो रक्षक रहे हो, और ऑनेस्टी मैन, इतना ऑनेस्टी मैन, खासकर अध्यात्म में इतना ऑनेस्टी मैन तो शायद ही कोई होगा, अतुलनीय, न भूतो न भविष्य। ये शिव श्री सच्चिदानंद पर ही शोभता है, बाकी किसी पर। बाकी उनका खानदान तो सब चोर है, लुच्चा है, तो उस पर थोड़ी शोभा करेगा। उसकी बात क्या कर रहे हैं आप? नाम लेना पाप है ऐसे लोगों का। शिव श्री सच्चिदानंद को जितनी नमन हो, उन्होंने जो सुंदर कार्य लोगों को सौंपा है, उन पर महादेव भरोसा किया, और महादेव की भरोसा को उन्होंने नहीं तोड़ा है। उनकी बात अगर लोगों को उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में लोगों को शिव से जोड़ा है, और कहा है कि मैं शिव का आदि बनाने आया हूं, मैं खुद बना के चला जाऊं, तो जो शिव के लिए जो दर्द उनको था, उनके बाकी किसी लोग को कहां से हो सकता है। तो आईटी प्रोफेशनल की बात हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, या विदेश में जाकर के उन्हें उसको विदेश में झंडा कहाँ लहराना, उसको तो बिहार में, नेपाल में, और ये फलाना फलाना भारत के कुछ सुदूर इलाकों में, मतलब उन भोले भाले, मतलब जो निचले तबके के जो ठेला ठेल रहे हैं, जैसे अभी मुजफ्फरपुर में करके आए हैं, 50-40 लाख रुपया दसना है, बकरी बेच, कोई बकरी बेच कर जबरदस्ती बकरी बेचवाया, धमकी दे करके, साहब को दया मिलेगा आपको, उल्लू बना करके बकरी बेचवा के, सूरत से अभी 10 लाख रुपया तहसील करके 2 लाख रुपया खर्चा कर 8 लाख रुपया जेब में भरवा लिया, और सरकार को कोई उल्लू बना रहा है कि सरकार को 10 अकाउंट में पैसा भिजवा दिया। और मेरा आग्रह होगा कि जो लोग मीडिया के कर्मी हैं, उन पर ध्यान दीजिए ऐसे लोग पर, कि ये सरकार को उल्लू बना रहे हैं। करोड़ों को पर डे मतलब पर डे 2-3 प्रोग्राम हो रहा है, सभी प्रोग्राम से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, अभी जिस प्रोग्राम से अभी मुजफ्फरपुर से 40 लाख रुपए के अर्निंग हुआ। सूत्रों से जानकारी है, जो सूत्रों से जानकारी मिला है कि 40 लाख रुपए करनी है, मतलब हुआ है, और लिखित रूप में मतलब 28 लाख को गिनती किया गया। तो 28 लाख में खर्चा होगा मुश्किल से 2 लाख से 3 लाख, मुश्किल से, वो भी 2 लाख रुपए फेंट करके, उसमें भी खूब लूट रहा होगा, जो छोड़ेगा थोड़ी ना। अब छोड़ मसोरे भाई। अब ये लोग जो कर रहे हैं तो उनको महादेव से लेना देना है। अब 1000-2000 रुपये समझ में आ गया, जो एक ही बार वहां से 25 लाख 30 लाख रुपये जेब में जाएगा एक आयोजन से। अब पैसा को करेगा कहां? तो स्विस बैंक में, मतलब भारत के पैसा विदेश में ट्रांसफर कर रहे हैं, और सूत्रों से यह भी जानकारी, विदेशों में अकाउंट खोल रहे हैं। आई जिसको आप लोग कहते हैं कि साहब का ये है, फलाना है, सन है तो वो क्या कहते हैं, सन है, चंद्रमा है तो सूरज है, फलना है, चिल्ला, बेटा उटा जो भी कहिए, सबका अकाउंट विदेश में है। और सूत्रों से जानकारी अभी धीरे धीरे देखिए ना, मीडिया और ये सब लोग आने वाला है, सूत्रों से जानकारी यही मिला है कि सबका विदेशों में अकाउंट खोल चुका है। यानी शिव परिवार का पैसा जो आप लोग देते हैं, आपका पैसा विदेश जा रहा है, वो शिव चर्चा में नहीं जा रहा है, आपको उल्लू बना रहे हैं, और आपको एक दिन का खाना फ्री में दे रहा है। फ्री की जिंदगी में जीनी है, शर्म नहीं आता है? मर जाइए आप। फ्री की जिंदगी जीना चाहते हैं आप, जाते हैं कि फ्री वाला वो लेना है, क्या लेना है, तो एक दिन के खाने पर जाते हैं आप, वहां पर संस्था का पैसा देने। संस्था खेलने वाला, याद रखिए जिंदगी में कभी शिवशिष्य नहीं बनिएगा। शिवशिष्य बनने के लिए आपको शिव की दया चाहिए, और शिव की दया लेने के लिए शिव श्री सच्चिदानंद ने जो कहा है, शिव श्री सच्चिदानंद ने जो लिखा है, उसको अगर छोड़ेंगे तो शिव का पता गुम हो जाएगा। उसका बेटा बेटी खानदान का नहीं, वो सब चोर है, और चोर से दूर रहिए। शिव श्री सच्चिदानंद ही केवल एक ईमानदार हैं, बाकी कोई नहीं। उनको लोगों ने महादेव का संज्ञा दे, अरे मूर्ख है, पहले कहें मां मूर्ख है, और अंधविश्वास फैला रहे हैं। और अगर जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जाग रहे हैं, जो लोग कानून से ताल्लुक रखते हैं, मेरा उनसे विनती है कि आप लोग इसकी खोज करें, और ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, कि ताकि अंधविश्वास न फैले, संतुलन बने रखें। ये संतुलन जब तक नहीं बनेगा, और सरकार से जो भी ये देखेंगे, सबसे मेरा कानून के जो रखवाले हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग ऐसे लुटेरे पर नजर रखिए और इसकी खोज करिए। हम लोग के पास कई सबूत हैं, आप संपर्क करिए, कई सबूत अभी रखे हुए हैं, समय आने पर सबूत सामने रखेंगे। जी जी, हम लोग तो साहब को शिव का संज्ञा नहीं दे रहे हैं,
शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी को शिव शिष्य का ही दर्जा दे रहे हैं, यानी वो मेरे वरेण्य हैं, हमसे बड़े हैं और उनकी चली हुई पदचिन्ह हमारे लिए अनुकरणीय है। उनकी चली हुई पदचिन्हों पे हम चलना पसंद करते हैं और उनकी विचारधारा को ही आगे करने हमारी मकसद है। वो बोले भी है कि शरीर मरता है, आवाजें नहीं मरती है, तो मेरे शरीर को क्या पकड़ रहे हो। तो ऐसे में अगर हम आप कहते हैं कि साहब शिव नहीं है, हरिंद्रानंद जी शिव नहीं है, वो शिव के शिष्य है और शिव का शिष्य का भी एक अपना पद होता है, अपनी शक्ति होती है, तो वो उनका अपना जो है वो था और रहेगा। तो अब लोग हम आपको साहब की विरोधी का संज्ञा देते हैं, यानी हम साहब को शिव बोलेंगे, रांची जाएंगे, उनके बेटे बहू से संपर्क रखेंगे, उस संस्था से संपर्क रखेंगे, उनकी जो वहां पे कुर्ता गाड़ी जो वस्तुएं है अगर उससे संबंध रखेंगे, तब हम माने जाएंगे कि हम साहब के आदमी हैं। नहीं तो हम लोग को संज्ञा देते हैं कि ये साहब को ही छोड़वा रही है। तो ये साहब को हम छोड़वा कैसे रहे हैं जब हम उनकी विचारधारा पे लोगों को चलने के लिए कह रहे हैं। आप तो फिर बात किसके कर रहे हैं? वो पहले कहा कि वो शिवशिष्य परिवार के हत्यारे, शिव शिष्यता का हत्यारे हैं, शिव शिष्य हरिंद्रानंद का हत्यारे हैं। उनके साथ साथ बाकी लोग भी वही चीज बोले जा रहे हैं ना। नहीं, बाकी लोग को भरमाए रहे हैं। अब देखिए, जादू का खेल होता है ना, शीशे में दिखाया जाता है कि 4 मुंह हो गया, तो दिखता रहा 4 मुंह हो गया। 4 मुंह थोड़ी होता है, शीशे के कमाल है वो। जादूगर को शीशे पे दिखा दिया, जादूगर ने आंख पे पट्टी यानी माइंड को घुमा दिया, देखो गर्दन काट दिया, तो सब देख लिए गर्दन कट गया। सच्चाई ये थोड़ी ना है, पर्दे पर दिखाए गए। उसी तरह से ये लोगों को भरमाने का एक साजिश है, और इस साजिश का अभी हमने कहा है जो कानून के से जो ताल्लुक रखते हैं उनसे फिर से निवेदन होगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं, और ये पूरी अपराध है, संविधान के खिलाफ अपराध है, और ऐसे अपराध की सजा मिलेगी। और रही बात हम लोगों की, हम लोग शिव शिष्य हरिंद्रानंद की बात रखने के लिए ऐसे ही कार्य छोटे छोटे टुकड़े में किया जा रहे हैं, करने का कोशिश कर रहे हैं। मैन टू मैन टॉक लोगों के माध्यम से, जैसे भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन डोर टू डोर जा करके लोगों से अभी कई जगह दौरा हुआ है, अभी कई जगह जाना बाकी है, और अभी ये शुरुआत हुई है, आगाज है, एक सुंदर शुरुआत है कि शिव शिष्य हरिंद्रानंद ने जैसा कहा था, जो उन्होंने कहा था, शिव शिष्यता में मैं कुछ नहीं हूं, शिव शिष्य हरिंद्रानंद महत्व नहीं है। महत्व क्या है? जो मैंने खुद लिखा है, जो मैंने खुद बोला है, उसको छोड़ेंगे तो सिक्का पता गुम होगा। हम लोग वही अक्षर सा वही बात लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, और यही बात फैलाना चाहते हैं, यही मनसा है, यही वाचा बोली में रखना चाहते हैं, और यही व्यवहार में भी दिखाना चाहते हैं। यही बाकी लोग मुझे कह रहे हैं कि वो साहब का विरोधी है, वो कहेंगे क्योंकि उनका दुकान हम बंद करवा रहे हैं। वो काहे नहीं कहेंगे? उनके दुकान में कहते ताला मारे। अब जिसको हम हत्यारे कह रहे हैं कि शिव शिष्य हरिंद्रानंद की बात को जो काट रहा है, खत्म कर रहा है, हम उसको दुकान बंद करवा रहे हैं, उस पर हम मुकदमा करवाएंगे, तो वो क्या कहेगा? हमको कहेगा ना हमारे आदमी है, नहीं कहेगा। सेंटर पे ही हाथ डाल दिए हैं, बैंक में, आरबीआई में ही। अब बिल्कुल ना वो सेंटर तक क्या करे? मैं तो पावर हाउस में ही, मतलब वो समझिए सुपर पावर है ना, कहा जाता है सुपर पावर होता है अमेरिका को, हम उसको पीएमओ को ही डाल दिए। वो अपने आप को समझता, हम तो नहीं समझते, वो अपने आप को समझता है कि यानी जहां से खेला शुरू हुआ है, वो अपने आप को चिल्ला रहे हैं। आप देखिए मूर्ख कैसे बना रहे। अरे मैं वही धरती से बात, यही धरती है, ऐसे कह के लोगों को उल्लू बनाता। कहा रांची के धरती से आओ चले शिव की ओर पुस्तक का उत्थान हुआ। ये सोफा को ध्यान से देखो, यही सोफा पर महादेव बैठे हैं, और आप लोग सुन करके आपका खून नहीं खोलता, कान के जड़ में नहीं देते हैं आप, और अभी भी आप उसको आपका कानून की मतलब सलाखों के नीचे नहीं ले जा रहे हैं। शर्म की बात है। अभी तक इसका मतलब तो यही ना, अभी तक अध्यात्म से दूर है। अध्यात्म में बहुत बच्चा है, अभी बच्चा है, वो भी बच्चा अभी नवजात माओ के गर्भ में, अध्यात्म के गर्भे में है, अभी बात पैदा नहीं लिया। वो लाइन तो आ गया कि हरिंद्रानंद एक आध्यात्मिक अनावरण, यानी अध्यात्म से पर्दा हटाने का काम किए थे। वो आध्यात्मिक अनावरण शिव शिष्य हरिंद्रानंद ने किया है, लोगों में हुआ नहीं। वो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि अध्यात्म के गलत दिशा निर्देश के कारण आज अध्यात्म आरोप के घेरे में है, और जिसको उसके परिवार के संज्ञा देते हैं वो लुटेरा है। तो वो भी यही कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, वो भी फिर से पर्दा डाल रहे हैं ना। हाँ,
अरे तो उसका काम ही है, उसका काम है, अपना काम बनता भार में जानता। हमने एक स्लोगन साहब का जो एक स्लोगन है कि रहो तो शिव, बनो तो शिव, जियो तो शिव, तो उनके जो अपने आप को कहते कि हम उनका खानदान है, उन लोगों ने कहा रहूं तो मैं, बनूं तो मैं, जीव तो मैं। यानी शिव श्री साइंद्रानंद की जो वाक्य है उसको काट दिया, सीधा पलट दिया, क्रांति के रूप में लिया कि हम करेंगे, और अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि ना साहबे महादेव हैं। अब बड़ी सभा में कहते हैं साहबे से दया मांगिए। हाँ, तो और एक लाइन पकड़वाते हैं उनसे कि साहब बोले हैं कि महादेव नहीं देंगे तो हम देंगे, लेकिन बाकी का कंडीशन पीछे आगे का छोड़ देते हैं। उल्लू बना रहे हैं लोगों को, सीधी बात है। क्या क्या उसके पास कुछ है ये नहीं, मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं रहेगा। और एक ही मटेरियल है हरेंद्रानंद जी, जिस मटेरियल से वो लोगों को उल्लू बना सकते हैं और म्यूजियम खड़ा करके अरबों कमा सकते हैं बस। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शिव श्री हरेंद्रानंद को एक बार कहानी है, सबको पता है, उनको प्रेत ने 1 साल या 1.5 साल ठगा था महादेव के रूप में। 1 साल 1.5 साल चला, उनको एक दिन आभास हुआ ना कि ये प्रेत बहुरूपिया है, ये आया है मुझे ठग रहा है। तो बहुरूपिया को उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा। उसी तरह जनता जागेगा, जनता जागेगा, और जनता जब जागेगा ना, तो जिस तरह से साहब ने प्रेत को कहा था पकड़ूंगा तो इतना मारेंगे, तो प्रेत ने कहा था ना कि तुम मुझे पकड़ोगे तब तो मारोगे। तो उनको लगा था कि इतना साल में मैंने एक प्रेत को नहीं पकड़ पाया। लानत है ऐसी से मतलब करके ऐसे साधना से। और तब वो साधना जाना छोड़ते हैं, वही कहानी शुरू होती है। वो सोचते हैं, उनके दिमाग में आता है कि भगवान गुरु होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, और यहीं से सिलसिला शुरू होती है। तो उसी तरह से ये बहुरूपियां हैं, ये बहुरूपियां महादेव को दरकिनार करके और सांप को हाईलाइट करना चाहते हैं। एक दिन इस बहुरूपियों को भी नकाब हटेगा। और शिवशिष हरेंद्रानंद ने अध्यात्म का अनावरण किया, और ऐसे शिवशिष होंगे जो ऐसे लोग बहुरूपियों का अनावरण करेंगे और बहुरूपियों का पर्दा हटाएंगे। बहुरूपियों के जैसे पर्दा हटेगा मंदिर के पट खोल, पुजारी पट खोल, तो जब पट खुलेगा ना तब दिखेगा कि कैसन कैसन आदमी है। तो ऐसा आदमी के गम गमागम गम 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 करवाएगा। टेंशन ना लीजिए, समय आ रहा है जी। हम भले 4 या 5 की संख्या, भले हमारा संख्या कम है, लेकिन उनका सिद्धांत जो है या आध्यात्मिक अनावरण है। हमेशा सही की संख्या कम ही होती है, सही की जो संख्या होती है कम ही होती है। पांडव 5 ही आदमी था, 5 ही भाई था, और कौरव 100 भाई था। तो उसको कहता 100 भाई है, हम ये क्यों कांखे में डाल देंगे। और पांडव के पास शक्ति भी नहीं थी, मतलब सेना भी नहीं था, सेना भी बहुत कम था। नारायणी सेना भी, कहानी है, नारायणी सेना भी कौरव ले लिया अर्जुन कृष्ण जी से, अकेला बेचारा कृष्ण। याद रखिएगा, कहा जाता है कि जिसके साथ भगवान होना, कृष्ण को भगवान की संज्ञा दिया गया है, तो पूरे के पूरे युद्ध जीत लिया 5 आदमी मिलके, और 5 आदमी का बाल बांका नहीं हुआ, और कौरव का पूरा सत्यानाश हो गया। तो ये कौरव अपने आप को इतना बड़ा सेना दिखाने वाले को ये महाभारत से सीखना चाहिए। हमेशा सही की संख्या कम होती है गलत की अपेक्षा, क्योंकि भीड़ कहाँ होती है, गीदड़ों के भीड़ हुआ करता, शेरों का भीड़ नहीं होता। गीदड़ का भीड़ होता है, और वो गीदड़ को लगता है कि हम इतना बड़ा बड़ा, एक बार शेर अगर हुंकार मारे, एक बार हुंकार दे, सब गीदड़ भाग के खड़ेगा। तो गीदड़ लोग हैं, गीदड़ों से क्या कहा जाए। शिवशिष जो होगा वो शिव की बात करेगा, और शिवशिष हरेंद्रानंद के सिद्धांत पर चलेगा। जो भी शिवशिष होगा, अभी की बात कर रहा हूं, पुरातन में जो शिवशिष हुए हैं, शिवशिष हरेंद्रानंद को नहीं जानते हैं, उन्होंने शिव को जाना है। और अभी भी जो शिवशिष होंगे वो शिव को जानेंगे, तभी हरेंद्रानंद को जानना चाहेगा। अभी लोग हेलीकॉप्टर पे चढ़ता है तो कहा जाता है, पहले जाता है न्यूटन का, हाँ न्यूटन देव आप ही माध्यम है, आप न्यूटन नहीं होते तो हेलीकॉप्टर नहीं आता। कोई कहता है कि न्यूटन माध्यम है, न्यूटन के पहले समाधि पे जाओ, माथा टेको, तब हेलीकॉप्टर पर चढ़ना। तो ऐसे मूर्ख लोगों को क्या जवाब दिया। वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, तो वास्को डी गामा के बहुत लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन भारत में है या नहीं है, वो है या नहीं है भारत में। वो उसका नाम ना, किसी को तस्वीर बोलिए, नाम भी नहीं जानते, तस्वीर तो दूर की बात है, नाम भी नहीं जानते कि वास्को डी गामा नाम के कोई हैं। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, किसी ने नाम को भी नहीं पता होगा। बहुत जो कंप्यूटर के जानकारी उनको पता होगा, क्या वो कंप्यूटर चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, क्या वो मोबाइल यूज करते हैं या नहीं करते हैं।
तो कहिएगा कि ना, पहले उनको पूजना होगा, आपको वही भगवान है। तो ये वो मूर्ख बनाना होता है लोगों को। अब ना समझ वाले जो छोटा छोटा मूर्ख लोग हैं ना, अब जिसकी शिक्षा के अभाव है, उसको लोग उल्लू बना देता है। और जो शिक्षा में हो करके भी है तो पढ़े लिखे मूर्ख हैं। वो पढ़े लिखे मूर्ख को कहा जाता है। पढ़ लिख करके उल्लू बनना। अध्यात्म के दुनिया में आदमी का कोई महत्व नहीं होता। अध्यात्म की दुनिया में उस आदमी का विचार का महत्व होता है। विचार फैलती है। शिव श्री सहेंद्रानंद की सोच फैला है, शिव श्री सहेंद्रानंद नहीं फैले, उनकी सोच फैली है। लोगों ने शिव श्री सहेंद्रानंद के नाम को फैलाया, उनके सोच को नहीं फैलाया। और इसीलिए वो रोए हैं। और उन्होंने किताब में लिखा है कि 72 वर्ष के अध्याय पे आकर मैं रो रहा हूं, अध्यात्म के अध्याय पे आकर रो रहा हूं। इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उनके सिद्धांत तो उन्होंने कहा मेरा काम नहीं हुआ, मेरा नाम करवा दिया लोगों ने और मुझे लोग गुरु बनवाते गए, मेरा काम नहीं हुआ। और कई बार उन्होंने कहा है कि मेरे खुशी का राज एक ही है, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो, मुझे स्वस्थ देखना चाहते हो तो एक शिव शिष्य ला के। तो नहीं कहा कि मेरा चमचा बन जाओ और मुझे अपना गुरु बना दो। तो उन इतनी सुंदर विचार रखने वाले लोगों के सिद्धांतों को जो रौंदता है, तो क्या किया जाए। ऐसे लोगों के लिए एक्शन तो उठानी पड़ेगी ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा। वो आप लोगों का एक्शन लेना पड़ेगा। हमने तो शुरुआत कर दिया है, हमने अपनी ईमानदारी बढ़ता है आप लोगों तक अपनी बात रखने का। आप कब जागिएगा, आप कब लोगों के पर बात सुनेगा। मैं आपके घर आ रहा हूं आपसे बात करने के लिए, आप कब जाएंगे दूसरे के घर बात करने के लिए कि आप शिव श्री सहेंद्रानंद के सिद्धांत को अपनी ओर ले जाइए, दूसरे की ओर बांटिए। आप कब बांटिएगा, आप कब जागिएगा। मैं तो उस महादेव ने हमें कोशिश किया। उस महादेव कल परसों भी साहब श्री सहेंद्रानंद से बात हुई मेरी, आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को से पूछ, कल भी बात हुआ है था, जैसे आप लोग कहते हैं ना वो आता बहुत बड़ी अच्छे से समझाया है। और जो चीज मेरी सवाल था, कई सवालों का पर्दा हटाया है। जब महादेव को गुरु बनाए हैं तो महादेव के चेला पीछे थोड़ी ना वो आएंगे, थोड़ी ना वो थोड़ी कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से कई सवालों का पर्दा उठा है और महादेव की दया रही है कि उनका आशीर्वाद सतत है, हमारे साथ है, आप लोगों के साथ भी, बशर्ते आप उनके अनुरूप इस काम को करिए। जी, आप सभी को बता। जी।